नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बार फिर लाए हैं आपके लिए भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गैस। विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो यह होगा कृषि, ऑप्शन डी। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस। शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न, पंचायती राज्य विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन बी, राज्य सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि संख्या 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय हैं। अगला प्रश्न, विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन सी, सूची समवर्ती। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 समवर्ती सूची प्रविष्टि संख्या 5 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह होगा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कर एवं शुल्क के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित है। अगला प्रश्न, भूमि सुधार किन के विषयों के अंतर्गत आता है? तो यह आता है राज्य सूची के विषय में। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न 9, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह होगा 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो यह किए गए हैं अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज्य। अगला प्रश्न, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 2 में। नागरिकता संबंधित प्रावधान का भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 क में किया गया है
अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? तो यह है भाग 9 में ऑप्शन ए। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतर स्थापित संविधान के भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतों की बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनाधिक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 12 अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों, जबकि अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर होगा संविधान का भाग 4 क मौलिक कर्तव्य। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, 4 क मौलिक कर्तव्यों से तथा पांचवां भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म विकल्प सी है। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक थी जब संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो यह होता है उद्देशिका में। ऑप्शन ए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के उपखंड 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सार्वभौम सामाजिक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो यह करता है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो यह था डी, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। भारत के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम भारत के लोग शब्द से। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। ऑप्शन ए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का उल्लेख है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो यह है आर्थिक न्याय। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के लागू संविधान के अंग नहीं थे। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल व संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। यहाँ यह इंपॉर्टेंट है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो यह कहा है के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। अगला प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो यह कहा है बी.आर. अम्बेडकर ने। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है।
29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो यह कहा है ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में।